आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है टीआर न्यूज़ ऑफ इंडिया में। आइए आज आपको हम दिखाते हैं उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव जिला हापुड़ में ये मौजूद है। गढ़मुक्तेश्वर का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है पुष्पावती पुट। पुष्पावती इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर महाभारत काल के कुछ अंश मौजूद हैं, कुछ तथ्य मौजूद हैं। पहले यहाँ पर द्रौपदी जी पुष्पों के बगीचे में आती थी घूमने के लिए, लोगों का यहाँ पर ऐसा मानना है। इस गेट को आप पूरा दिखाइए। आइए आगे बढ़ते हैं और घाट के आपको दर्शन कराते हैं। आइए भाई। महाभारत काल से ये घाट जुड़ा हुआ है। पुष्पावती पहले एक फूलों का बगीचा हुआ करता था और फूलों के बगीचे के नाम पर यहाँ पर द्रौपदी जी आती थी और यहाँ पर फूलों के बगीचे में घूम के जाती थी। ये घाट का नज़ारा है। यहाँ पर लोग दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और घाट में अपने मन को पवित्र करने के लिए, मोक्ष स्थल पर यहाँ आते हैं। आत्मा की शांति के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। घाट का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। आप देख रहे हैं पुष्पावती घाट का नज़ारा, कितनी शांति यहाँ पर है, कितना सुंदर यहाँ का वातावरण है, कितनी इसकी खूबसूरती है। लोग इसे देखते ही रह जाते हैं। इतना प्यारा यहाँ का आनंद भरा ये एक तरीके का कह सकते हैं यहाँ सौंदर्यकरण है। और नमामि गंगे के अंतर्गत यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। बाकी इसका पूरा आप क्षेत्र का पूरा पुष्पावती घाट का पूरा नज़ारा यहाँ से आप दिखाइए। ये पुष्पावती घाट का नज़ारा है। यहाँ पर लोगों के बैठने का स्थान यहाँ बना हुआ है और इसी कड़ी में आगे विश्राम घर भी बना हुआ है। इधर घाट का निर्माण हुआ है। आप घाट को ऐसे दिखाइए पूरा। इधर महादेव जी का प्राचीन मंदिर यहाँ पर स्थापित है जो मोक्ष स्थल के नाम से मौजूद है। यहाँ पर पहले मोक्ष प्राप्त नहीं होता था जब तक भगवान शिव ने अपने दर्शन यहाँ मौजूद नहीं दिए थे। साक्षात भगवान शिव ने यहाँ दर्शन दिए, लोगों को मोक्ष स्थल को यहाँ पर जागृत किया और प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का ये केंद्र हमारा बना हुआ है। लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं और दर्शन करते हैं महादेव के। गंगा जी में डुबकी लगाकर मन को पवित्र करते हैं और यहाँ का सौंदर्यकरण आपको इधर से दिखाते हैं। आप इधर को वीडियो घुमाइए। नमामि गंगे द्वारा इस गेट का निर्माण किया गया है। आप देख रहे हैं श्री श्री 108 संत एक बालदास जी आश्रम अमरावती पुट, और इसमें आपको दर्शन कराते हैं भगवान शिव के। आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यह एक प्राचीन स्तंभ है, प्राचीन मंदिर है। यह भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं और अब आपको दर्शन कराते हैं भगवान शिव के। यहाँ पर भगवान शिव विराजमान हैं। हर हर महादेव। पुष्पावती घाट के यह महादेव कहते हैं जब मोक्ष स्थल बन रहा था तो यहाँ लोगों को मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा था। साक्षात भगवान शिव ने यहाँ दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद यहाँ पर लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तब से यहाँ पर भगवान शिव मौजूद हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ साक्षात दर्शन दिए थे। पुरानी ईंटों के अनुसार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि ये स्थान कितना पुराना होगा। प्राचीन समय का ये खंडर है। लोगों का कहना है ये धर्मशाला हुआ करती थी, लेकिन इसकी स्थिति क्या है आपको सच्चाई से रूबरू कराते हैं, दिखाते हैं अंदर के हालात। आप देख रहे हैं इतिहास के पन्नों में ये दर्ज, यहाँ की जितनी पुरानी ईंट हैं उसका इतिहास भी उतना ही पुराना है। लोग बताते हैं ये एक प्राचीन धर्मशाला हुआ करती थी। यहाँ की ईंटों के अनुसार आप देख सकते हैं कि कितनी पुराना यहाँ का स्थान रहा होगा। माननीय योगी जी की सरकार में अब इस घाट का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। लोग यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, यहाँ के दर्शनों के बारे में जानते हैं। आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार की ये छोटी छोटी ईंटें हैं। ये एक प्राचीन स्थल है। देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। ये एक प्राचीन ईंट है, प्राचीन छोटी छोटी ईंट है पुरानी वाली, जो पुराने समय में पहले समय में चलती थी। पुष्पावती घाट का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। लोगों का ऐसा मानना है, लोग ऐसा बताते हैं कि यहाँ यह पहले एक धर्मशाला हुआ करती थी। यहाँ के आप
इसकी आकृति को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कितने साल पुराना हो सकता है। आइए आपको कुछ मठों का भी दर्शन कराते हैं, दिखाते हैं आपको यहाँ के मठों का दृश्य किस प्रकार का है। ये देखिए, ये एक प्राचीन मठ है। आप इसे ध्यान से देखिए, पूरा इसे आप कैमरे में लीजिए पूरे को। कहते हैं यहाँ पर लोग पहले आते थे, ज्ञान अर्जित करते थे। लोग बताते हैं ये जो मठ है यहाँ पर लोग ज्ञान को अर्जित करते थे। आइए आपको दिखाते हैं मठ के दर्शन। यहाँ के लोगों ने बताया कि ये मठ बहुत ही पुराना है, महाभारत काल से ये मौजूद हैं। इतिहास के पन्नों में इनका इतिहास दर्ज है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी पुरानी सभ्यता हमारी है और महाभारत काल का ये एक ज्ञान केंद्र रहा है। आप आइए, आपको हम दिखाते हैं यहाँ की ईंटों के बारे में। ये यहाँ की आकृतियाँ आप देखें, इसके नज़ारे को, वीडियो को आप ऐसे घुमाइए, पूरा सारा ये क्षेत्र दिखाइए हमारे दर्शकों को। यहाँ से गंगा जी का नज़ारा भी बड़ा प्रिय देखने को मिलता है, बहुत ही खूबसूरती के दर्शन होते हैं। देखिए गंगा जी का नज़ारा कुछ इस प्रकार का आप लोगों के सामने आता है। कितनी शांति यहाँ पर है, मन को अत्यंत प्रसन्नता होती है। आइए जानते हैं पूट घाट के इतिहास के बारे में। यहाँ के बाबा जी से बात करते हैं जो यहाँ की देख रेख करते हैं। नमस्कार बाबा। नमस्कार जी, नमस्कार। बाबा क्या नाम है आपका? फूलगिरी बाबा। फूलगिरी बाबा। बाबा जी, आप पूट घाट के इतिहास के बारे में क्या जानते हैं? आप जो भी आपके पास ज्ञान है वो आप हमारे दर्शकों को दीजिए, बताइए पूट घाट के इतिहास के बारे में। जी ठीक है, मैं बतलाता हूँ। पूट घाट के मामले में ऐसा है कि इसे पुष्पावती बोलते हैं। यहाँ पर पुष्पों का बगीचा था। राजा इंद्र के अखाड़े में पुष्प जाते थे। तो जब पुष्प जाते थे, यहाँ बगीचे में कोई बैंगन का पेड़ जमी आया तो उस बैंगन का फूल वो विमान से लग जाता है। जब विमान से लगा तो विमान दूषित हो गया, वो विमान नहीं उड़ा। तो राजा इंद्र तक खबर पहुंची, परियों ने कहा कि विमान नहीं उड़ रहा। उन्होंने कहा कि देखो क्या चीज़ है ऐसी। तो उन्होंने जो विमान खाली करा, खाली करने पे वो पुष्प बैंगन का मिला। उन्होंने की बैंगन का पुष्प आ गया इसमें, नू तो दूषित हो गया ये विमान। नू कोई 81 बर्थ हो, 81 का दिन था, कोई 81 बर्थ हो तो इस विमान से हाथ लगाते जुड़ जाएगा। तो 81 उस टाइम से कोई नहीं जानता था कि 81 का बर्थ कैसा होता है। तो वहाँ पर जो समय ढूंढा कोई नहीं मिला। तो एक जैसे मियाँ बीवियों में लड़ाई हो जाती है, एक औरत को बहुत मारा, उसने पानी तक कभी नहीं पिया था। तो उन्होंने कही ऐसे ऐसे एक प्यासी भूखी प्यासी पड़ी है पर है लड़ाई में, उसे बर्थ का पता नहीं है, नू तो जाओ उसी से हाथ लगवा दो तो वो विमान उड़ जाएगा। तो वो विमान आकाश को उड़ गया। तब तो इसे पुष्पावती बोलते हैं, पुष्पों का बगीचा था। रही स्वर्गद्वारी की बात, जो स्वर्गद्वारी है हमारी, जो स्वर्गद्वारी मानी जाती है, यहाँ पर कुछ ऐसा खेल तमाशा हो रहा था। प्राचीन की बात है, आज की बात नहीं है। तो खेल तमाशा हो रहा, कोई पतिव्रता अपने पति को लेकर जंगल में थी, कोढ़िया था। तो उसने कहा कि उस पतिव्रता ने, तू अगर पतिव्रता है तो मुझे यहाँ का तमाशा दिखाए के ला। तो उसने भगवान से प्रार्थना करी, गंगा मैया से प्रार्थना करी। तो उसको एक अर्थी बहती दिखाई दी गंगा जी में, वो किनारे पर लगी, वो अर्थी पे बैठा लिया। नो मरना तो मुझे जब भी है। तो अर्थी पे वो किनारे पर लगी, उल्ली तरफ आए के दोनों आदमी। अब वहाँ वो तमाशा देखने लगी। अब एक दूर खड़ी होगी, क्योंकि मुझे डांटेंगे कि कहाँ कोढ़िया को ले आई। वो दूर खड़ी होगी मकान से लग के। तो जो जिस मकान के नीचे खड़ी थी वो बारिश होने लगती है, तो वहाँ उसका पानी गिर रहा था उसके ऊपर। तो उनने जो सिर बचाया वो कहने लगा कि भाई तू पतिव्रता तो हहीं खड़ी रहे जैसा है। वो बेचारी बोली, न प्राणी तो देने पर पतिव्रता धर्म नहीं दिखाऊंगी। वो जो उसी नीचे खड़ी रही। तो भगवान का सिंहासन आला, भाई देखो क्या बात होगी। तो जब नारद मुनि ने बताया कि तुम्हारी भगतनी तुम्हारे नाम पे अपने प्राण देने के लिए तैयार है, तो उन्होंने कहा जाओ फ़ौरन जाओ उस लड़की को लेकर, उसके लिए स्वर्ग का रास्ता खुला हुआ है। तो वहाँ से उस लड़की को कही कि चलो भाई तुम्हारा स्वर्ग का रास्ता खुला हुआ है। तो उसने जो कहा कि भाई मैं अकेली नहीं जा सकती, मैं अपने पति को लेकर जाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि वो लड़की ऐसे जिद कर रही है कि मैं अपने पति को लेकर जाऊँगी, स्वर्ग जाऊँगी।
तो उसने भगवान ने कहा कि जाओ ले आओ उसे भी, साले उसके कर्म में तो नहीं, पर जब लड़की जिद कर रही है तो ले आओ, मजबूरी है भाई इस बात की। अब उससे कही के दोनों जने चलो, तो वो कहने लगा कोढ़िया के भाई जो सगरी बस्ती चले, जो ये तमाशा करने वाले हैं, ये देखने वाले सभी चलें तो मैं भी चलूँगा, नहीं चलूँगा। उन्होंने फिर भगवान से कही जाए कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। तो भगवान से जो जाए के भगवान बोले रहे जाओ कह दो सबके लिए स्वर्ग का रास्ता तैयार है। तो सब स्वर्ग को जाते रहे, स्वर्ग को जाते रहे। बनिए जो थे यहाँ के पूट के, तो बनिए बोले यार अपने बाट तराजू संभाल कर रखिए हमें, और उसके जो स्वर्ग को तो चल ही रहे हैं, आए के फिर देख लेंगे। तो बनिए अपने घर को चले गए, इसलिए इतने स्वर्ग को सब लोग स्वर्ग को चले गए, वो बनिए रह गए थे पूट के यहाँ पर। तो तभी से इसे स्वर्गदारी बोलते हैं। यहाँ से एक बार बस्ती स्वर्ग को गई हुई है। यानी कि एक मोहल्ला, एक कॉलोनी पूरी स्वर्ग को जा चुके हैं यहाँ से। हाँ, एक मोहल्ला एक कॉलोनी पूरी स्वर्ग को जा चुकी है। जैसे बाबा जी ये प्राचीन स्तंभ है, इधर दिखाइए, ये जो सामने वाला हमारा प्राचीन स्तंभ है, और एक स्तंभ ये है जिसके पीछे हम खड़े हुए हैं, इस स्तंभ को आप पूरा दिखाइए। तो मेरा ये है कि ये स्तंभ क्या है, ये प्राचीन संस्कृति या प्राचीन संस्कृति, ये जो राजा महाराजों ने अपने बैठने के लिए, हवा खाने के लिए बनाए थे। यहाँ पर पांडवों का राज था, और यहाँ पर जो गुरु द्रोणाचार्य जो थे उन्होंने शिक्षा ग्रहण करा है। यही गुरु द्रोणाचार्य जो रहे थे महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करा है। एकलव्य की कहानी यही थी है, जो एकलव्य को निकाला था वो उन्होंने भी, एकलव्य ने भी यहीं शिक्षा ग्रहण करा था अलग में। एकलव्य ने भी शिक्षा ग्रहण करा था, वो अलग जाए के, तो यही की कहानी है वो भी एकलव्य की। धनु विद्या केंद्र जो शिक्षा ग्रहण करी थी वो यहाँ का है जी, वो यहाँ का है, आज भी गुरुकुल है हमारा यहाँ। और इसके पीछे जो उधर वो खंडर है, थोड़ा सा उधर दिखाइए, जूम कीजिए खंडर को। तो वो क्या चीज़ है? वो हमारे जो प्राचीन राजा थे यहाँ के, तो उनके रहने के ये महल थे, बहुत शानदार बने हुए थे। ये जो तोड़ दिए गए, अब यहाँ क्या हो रहा है? अब ये सरकार ने ये अपने काबू में ले ली ना, कोई वारिस नहीं है, तो सरकार यहाँ पर अब बढ़िया सुंदर जगह बनाएगी। सरकार ने अपने अंडर में ले ली है ये जगह। अच्छा, इसका सौंदर्यकरण सरकार करा रही है। भाई जरा आगे से जूम आप आइए, इधर आके दिखाइए जरा यहाँ का सौंदर्यकरण किस प्रकार का चल रहा है। आप लोगों को गंगा जी के दर्शन कराइए पूरे, और जो निर्माण कार्य चल रहा है उसके आप दर्शन कराते रहिए। और इतने बाबा जी से बात करें, बाबा जी बीच में जो ये गंगा कहाँ से आ रही हैं, और यहाँ पर मेला लगता है नहीं लगता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पर मेला लगता है, दशहरा कतकी का मेला लगता है, हर पूर्णमासी मावस को मेला लगता है जी। ये जो सौंदर्यकरण किया जा रहा है, ये अभी हो रहा है या पहले नहीं था? भाजपा सरकार का यही है जो भी कुछ है। अच्छा, माननीय योगी जी द्वारा ये कार्य किया जा रहा है? माननीय योगी जी द्वारा कार्य किया जा रहा है। वीडियो रोको। यहाँ पर हम मौजूद हैं, लोग बताते हैं ये जो कुआं है, इस कुएं को सास बहू का कुआं बोलते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। सच्चाई जानते हैं यहाँ के महात्मा जी से, यहाँ के बाबा जी से। बाबा जी ये जो कुआं है, इस कुएं के बारे में आप बताइए। हाँ, ये कुआं जो है, इसमें बीच में दीवार लगी हुई थी और दोनों तरफ चरखी लगी हुई थी। सास बहू में बोलचाल नहीं थी, एक तरफ पानी सास भरती थी, एक तरफ बहू भरती थी, तो इसलिए इसे सास बहू का कुआं बोलते हैं। दिखाइए जरा कुआं कितना गहरा है, दर्शकों को हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये कुआं बहुत ही गहरा है, जूम करके दिखाइए। लोग इसे सास बहू का कुआं बोलते हैं। बहुत ही शानदार दृश्य आप लोग देख रहे हैं, पुष्पावती घाट का ये शानदार दृश्य है। माँ गंगा के आप दर्शन कर रहे हैं, देखिए कितना शानदार अद्भुत दृश्य यहाँ का है पुष्पावती घाट का। और माननीय योगी जी की सरकार में यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, और निर्माण कार्य इधर चल रहा है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आने के बाद मन को ऐसी शांति प्राप्त होती है, एक अद्भुत नज़ारा यहाँ मौजूद है। लोग दूर दूर से यहाँ दर्शनों को आते हैं, माँ गंगा के चरणों में आकर नमन करते हैं, जानते हैं पोर्ट के इतिहास के बारे में। लोगों के क्या विचार हैं? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम रोहित है भैया। जहाँ पर हम मौजूद हैं, इस घाट के बारे में भैया आप बताइए, जो भी आपको जानकारी है। भैया इस घाट को काफ़ी वर्षों से, हमारे बुज़ुर्गों के ज़माने से, और जब यहाँ पे द्वापर युग या त्रेता युग से, इसको मुक्ति धाम के नाम से जाना जाता है, जैसा कि हमें जानकारी है। और अभी यहाँ पे जो विकास हुआ है बीजेपी की सरकार में, यहाँ पे जो घाट का देख रहे हैं आप निर्माण हुआ है, इतना सुंदर नज़ारा है कि यहाँ पे अभी नहाने के लिए आते थे लोग, तो उनको नहाने के लिए दिक्कत होती थी, अब इतना अच्छा हो गया कि बहुत ही अच्छा हो गया। इस घाट का निर्माण कितने साल पहले हुआ है?
इस कम से कम हज़ारों वर्ष पहले। अच्छा, और जो नया निर्माण हुआ है, जो ये सीढ़ियाँ बनी हैं, ये अभी बीजेपी की सरकार में, योगी जी की सरकार में हुआ है निर्माण, जो नमामि गंगे के तहत हुआ है। अच्छा, जैसा आपने बताया कि मुक्ति धाम है, तो इसके इतिहास के बारे में थोड़ा कुछ हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? ये हमें बताते हैं, जैसे कि हमने इतिहास में पढ़ा है कि जो भागीरथ जी थे, जो इस गंगा को लेके आए थे पृथ्वी पर, तो मुक्ति धाम के लिए बनाया था, जो कि हमारे सागर के जो हजारों पुत्र थे, उनकी मुक्ति के लिए ये गंगा को लाया गया था और इस घर को भी इसी उसमें बनाया गया था। यहाँ पर कहाँ के दर्शक आते होंगे आपके अनुसार? ये गंगा घाट जो बना हुआ है, यहाँ पर स्नान के लिए मेला वेला लगता है या सिर्फ ऐसी है? हाँ, मेला लगता है यहाँ पे, हर पूर्णिमा और अमावस्या को मेला लगता है। बाकी यहाँ पे मुक्ति के लिए, यहाँ पे जो स्वर्गवास हो जाते हैं, उनके लिए यहाँ पे लोग आते हैं। अच्छा, मुक्ति धाम के लिए? हाँ, काफ़ी दूर से आते हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के, पश्चिमी यूपी की तरफ से भी बहुत आते हैं। जी जी जी, वीडियो रोक। जी भैया, यहाँ के इतिहास के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, जो भी आप दर्शकों को बताना चाहते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। यहाँ का इतिहास जो बताते हैं, हमारे जो इतिहास बताता है, हमारे बुजुर्ग जो हैं वो बताते हैं कि यहाँ का एक इतिहास, हस्तिनापुर एक राजधानी थी, पहले राजधानी हुआ करती थी हस्तिनापुर, और उसका ये गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव है, पुष्पावती नाम से था ये पहले, और उसके बाद इसका नाम पूठ पड़ा। जो यहाँ पे छोटा सा कच्चा घाट था, लोग आते थे मुक्ति के लिए, आते, मुक्ति धाम था इसका नाम भी, और उसके लिए यहाँ लोग काफ़ी दूर दूर से दर्शक आते थे। और आज भी देख रहे हैं, अभी यहाँ पे घाट का निर्माण हुआ है 1 साल के अंदर, जो कि बीजेपी सरकार में हुआ है। योगी जी ने इसका नमामि गंगे के तहत करवाया है। क्षेत्र में पुष्पावती घाट पर कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं, जानते हैं इनके विचार, कहाँ से आए हैं, कैसे इन्हें पता चला। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सूरज भाटी जी। जी, कहाँ से आए हैं आप? गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा से जी, गांव अस्तौली। आपको कैसे पता चला यहाँ के घाट के बारे में? हमारे इधर रिश्तेदारी हैं, लड़की हैं, वो बता रही बहुत सुंदर घाट बना है, बहुत अच्छा। पहले हम आते थे तो कच्चा था, जैसे गांव में एक तालाब के किनारे ऐसा होता था, कुछ नहीं था, बिल्कुल बेकार है। लेकिन मैं तो आज देख के काफ़ी खुशी हुई है, बहुत अच्छा सौंदर्यकरण कराया, और मुझे लगता है शायद योगी जी के उसमें ये हुआ है, कार्य संपन्न हुआ है, और बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी इतिहास के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो, यहाँ के बारे में तो कुछ बताना चाहेंगे, या सौंदर्यकरण के बारे में, जो भी आपका मन करता हो यहाँ पे आने के बाद आपको कैसा महसूस होता है इस घाट के दर्शन करने के बाद? जी, गंगा का किनारा है, और पहले गढ़ भगते थे, उधर जाने की जरूरत नहीं, अब तो लोगों के इधर ही नज़दीक पड़ता है, और बहुत अच्छा बना है। लोगों की आस्था है गंगा से जुड़ी हुई, वो भी पूरी हो जाएगी, नज़दीक भी है। हाँ, बहुत अच्छा निर्माण हुआ है, और योगी जी के कार्यकाल में होगा मुझे लगे। पहले रोड नहीं थे, अब मैं आया हूँ वहीं से ही, जैसे शाने से निकला हूँ, तो ये आलमनगर गांव पड़ता है, हमारी लड़की है। पहले रोड नहीं थे, टूटे थे, और डबल रोड, बहुत सुंदर रोड बना रखे, मैं तो प्रशंसा कर रहा था। हमारे उधर इतने अच्छे रोड नहीं, इतने इसके लिए स्पेशल बनाए गए घाट के लिए आने के लिए, बहुत अच्छा विकास हुआ है। ये थे यहाँ के लोगों के विचार। घूमने के लिए आए हुए हैं, आइए बात करते हैं इन युवाओं से, यहाँ पर इन्हें घूमने के बाद कैसा महसूस हो रहा है। क्या नाम है आपका? इंजमामुल हक। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर पूट के इस पवित्र क्षेत्र में घूम के? बहुत अच्छा लग रहा है, फ़ोटो खींचना है हम यहाँ पर जो है। फोटो खींचना है, यानी कि सेल्फी पॉइंट भी आपने इसे बनाया हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैफ। आपको कैसा लगता है यहाँ पर घूमने के बाद? बहुत मज़ा आता है, हवा मिलती है ताज़ी। अच्छा, हाँ, दिन का। जो पुष्पावती घाट का इतिहास है, आपने देखा युवाएं